नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया और आप देख रहे हैं टीवी द्वापरा, जहां देश और दुनिया की हर खबर हम लेकर आते हैं आपके लिए सबसे पहले। तो हर खबर पर अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल टीवी द्वापरा को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर टैप करना। तो बढ़ते हैं खबर में आगे, क्योंकि आज की बड़ी खबर है करहल से, जहां लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत वोट का अधिकार खून के छींटों से लहूलुहान हो गया है। करहल उपचुनाव के दौरान एक दलित लड़की की हत्या ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। परिजनों का आरोप है कि यह हत्या इसलिए हुई क्योंकि लड़की ने खुलेआम बीजेपी को वोट देने की बात कही थी। आरोप समाजवादी पार्टी के नेता प्रशांत यादव और उनके समर्थकों पर है। वहीं घटना के बाद राजनीति का माहौल गर्म हो गया है, लेकिन इस घटना के पीछे की असल कहानी क्या है? इस वारदात की शुरुआत होती है 2 दिन पहले, जब मृतका को धमकियां दी गई। उसके पिता के अनुसार उनकी बेटी ने एक स्थानीय सपा नेता के पूछने पर यह कहा था कि वह बीजेपी को वोट देगी। उसी समय उसे ये धमकी दी गई कि इसका अंजाम उसे भुगतना होगा। आज के 3 दिन पहले मेरी बिटिया हम बिटियागंज जा रहे थे कोटा, अपनी बिटिया कोटा चल तो वहाँ नेताजी बबलू बोले कि चाचा वोट डाल के जाइए। तो बिटिया बोली कम फूले में वोट दिए जो प्रधान तो बोलो साइकिल में वोट डाल, नहीं तो तू रखा तेरे लो तो रखिया कि तो रखिया बनाई दिए। वहीं वोटिंग के दिन उस लड़की का शव नग्न अवस्था में मिला। ये सिर्फ हत्या नहीं बल्कि एक ऐसा संदेश है जो पूरे दलित समाज को डराने और दबाने की कोशिश कर रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं इस घटना ने यूपी की राजनीति में तूफान खड़ा कर दिया है। बीजेपी इसे लोकतंत्र की हत्या करार दे रही है और सपा नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। वहीं सपा इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। उनका कहना है कि यह घटना समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश है। अब यह घटना केवल करहल या एक दलित लड़की तक तो सीमित नहीं है, क्योंकि यह सवाल है कि हमारा लोकतंत्र कितना सुरक्षित है। क्या एक दलित लड़की का वोट देना इतना बड़ा अपराध है कि उसे अपनी जान गंवानी पड़े? वहीं स्थानीय लोगों से बात करने पर यह स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में जातिगत तनाव और राजनीतिक दबाव पहले से ही गहराए हुए हैं। चुनावों के दौरान दलितों और वंचित वर्गों को धमकाना, उनका उत्पीड़न करना एक आम बात बन गई है। तो क्या मीडिया इस मुद्दे पर सही तरीके से आवाज उठा रहा है? क्या न्यायपालिका इस मामले को एक उदाहरण बनाने के लिए तत्पर है, या फिर यह मामला भी उन हजारों मामलों की तरह फाइलों में ही दबकर रह जाएगा? वहीं इस घटना के आरोप सीधे समाजवादी पार्टी के नेता प्रशांत यादव पर लगाए गए हैं। मृतका के पिता का दावा है कि सपा नेता ने वोटिंग से पहले ही धमकी दी थी कि बीजेपी को वोट देने का परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि एक राजनीतिक पार्टी जो खुद को गरीबों और दलितों का हितैषी बताती है, उसके नेता पर इस तरह के आरोप क्यों लग रहे हैं? क्या ये सपा की आंतरिक मानसिकता को उजागर नहीं करता? वहीं इससे पहले भी समाजवादी पार्टी की सरकारों में दलितों के खिलाफ अत्याचार और दबाव की घटनाएं सामने आती रही है। क्या ये घटना उस पुराने पैटर्न का ही हिस्सा है? सपा को अपने नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर स्पष्ट करना चाहिए कि वो लोकतंत्र और सामाजिक समानता में विश्वास करती है, वरना ये घटना उनके दलित समर्थक होने के दावों को खोखला साबित कर देगी। समाजवादी पार्टी पर बार बार ये आरोप लगता रहा है कि वह केवल वोट बैंक की राजनीति करती है। वहीं करहल की ये घटना एक बार फिर उस आरोप को मजबूत करती नजर आ रही है। अब सपा नेताओं के व्यवहार पर सवाल उठना तो लाजमी है। क्या दलितों का समर्थन केवल चुनावी पोस्टरों और भाषणों तक सीमित है? वहीं सपा को स्पष्ट करना होगा कि वह ऐसे नेताओं के साथ खड़ी है या उनके खिलाफ। अगर सपा खुद को लोकतंत्र और दलित अधिकारों का समर्थक मानती है तो उसे फौरन ठोस कदम उठाने होंगे। अब हम आपसे, प्रशासन से और पूरे सिस्टम से ये पूछते हैं कि क्या इस देश में दलितों को वोट देने का अधिकार सुरक्षित है? क्या एक लड़की के वोट देने से समाजवादी पार्टी के लोग इतने हद तक गिर जाएंगे? क्या सच्चाई उजागर हो पाएगी और क्या सजा मिलेगी ऐसे लोकतंत्र के हत्यारों को? दर्शकों, ये घटना केवल एक हत्या नहीं है, ये हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्ग को डराने और दबाने की कोशिश है। लेकिन ये तय आपको करना है कि क्या आप इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगे या चुप रहेंगे। तो फिलहाल इतना ही। मैं श्रेया फिर लौटूंगी एक और नई खबर के साथ। तब तक हमारे साथ अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल टीवी द्वापरा को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ मिलकर जिम्मेदारी से सच्चाई को उजागर कर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाइए, क्योंकि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता।
धन्यवाद। जय हिंद। टीवी द्वापरा, संभवामि युगे युगे। अगर ये प्रोग्राम आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करें। टीवी द्वापरा के प्रोग्राम्स को हमेशा देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं।